Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying spermatids are transformed into sperm by a process called A. Spermiation, B. Implantation, C. Insemination and D. Spermiogenesis. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। So if we talk about spermatogenesis, then what it is? तो होता क्या है कि सबसे पहले एक सेल होता है जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। अगर बात करें ये कैसा होता है, तो ये 2n होता है, यानी डिप्लॉयड होता है। फिर क्या है कि फिर इसमें होता है माइटोसिस। मगर माइटोसिस होता है तो ये क्या बनता है? फिर यहाँ पे ये बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, माइटोसिस हुआ, तो ये कैसा होगा? ये भी है 2n। फिर इसके बाद इसमें होता है एक डिवीजन जिसका नाम है मियोसिस 1। जब मियोसिस 1 बनता है, तो मियोसिस 1 जब होता है तो क्या बनता है? तब बनता है दो गो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अगर हम बात करें आगे, तो ये जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं, फिर इसमें होता है क्या? इसमें होता है मियोसिस 2। और मियोसिस 2 होके बनता है 4, यानी 4 स्पर्मेटिड्स। तो ये क्या हो गए? ये हो गए स्पर्मेटिड्स। अगर हम आगे बात करें, तो इन स्पर्मेटिड से ही फर्दर 4 स्पर्म्स बनते हैं। और इस स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं spermiogenesis. So the correct option will be option D, that is spermiogenesis. अगर बात करें spermiation की, so it is the process by which mature spermatids are released from the somatic Sertoli cells into the lumen of the seminiferous tubule. अगर बात करें implantation की, so implantation is the process of implanting the zygote into the uterine wall. अगर बात करें insemination की, so insemination is the process of discharging the semen into the female reproductive tract by the male copulatory organ. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.